बलूचिस्तान के इलाके बुलेरा में फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलोच खानदान के घर पर मार्टर गोलों से हमला, 3 मासूम बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हमलावरों ने घर को मकीनों समेत आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का घेराव करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। इमरान खान की सेहत के ऊपर हम कुछ नहीं होता देख रहे पीटीआई की तरफ से। हमने क्लियरली उनको इंडिकेट किया हुआ था पार्टी को कि हमें पहले पूरा मुआयना करवाना है, इमरान खान का पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी है ताकि पता चले कि इसके पीछे क्या वजह हाथ है, क्या दूसरी आंख न जाया हो जाए। बहुत हो गया, जो बानी पीटीआई के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। पार्टी ऐसे मुतमईन है जैसे बानी का इलाज हो गया हो। बानी की सेहत पर पार्टी की तरफ से कुछ होता नहीं देख रहे। अलीमा खानम पार्टी की आदत पर बरहम, कहा आइंदा बानी की सेहत से मुतालिक फैसला हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा। पार्टी हमारे भाई की सेहत के मामले में मुदाखलत ना करे। पार्टी वाजे करे मोहसिन नकवी ने क्या यकीन दहानी कराई थी। जो बातें मोहसिन नकवी से पता चली वो बैरिस्टर गौहर से पता चलनी चाहिए थी। पार्टी को बानी के इलाज के लिए कुछ करना होगा, लेकिन मुशावरत के बगैर फैसला ना करें। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात। सलमान सफदर का कहना है चीफ जस्टिस ऑफिस ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में मुतफर्रिक दरखास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई। जराये के मुताबिक अल-कादिर ट्रस्ट केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त कल मुकर्रर की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 1 साल में 17 बार हाई कोर्ट और 14 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, इसके बावजूद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। सलमान अकरम राजा कहते हैं अदालत ने हफ्तावार 2 मुलाकातों का हुक्म दिया। जिस दिन जेल सुप्रिंटेंडेंट को मुलाकात का कहा गया उसी रोज अडयाला गए, मुलाकात नहीं कराई गई। तौहीन अदालत की दरखास्त की तो समाअत ही मुकर्रर नहीं हुई। वज़ीर आला केपी सुहेला अफरीदी की इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमद। रोस्ट्रम पर आकर चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बात सुने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। सुहेला अफरीदी का कहना है बानी पीटीआई के केसेस नहीं लग रहे, चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती थी। ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की, रोस्ट्रम पर जाकर सलाम किया, जवाब नहीं मिला। हम दिखाना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज है, इंतशार की सियासत नहीं करती। तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज करते हैं। झूठ है, मैंने कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली और ना ही जो है मैं इस चीज़ के लिए फारिग हूँ। हमारे लिए सबसे पहले इमरान खान साहब है, उनकी सेहत है और हकीकी आज़ादी की ये तहरीक है। बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में आती हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सिक्योरिटी वापस लेने का इल्जाम। वज़ीर आला सुहेला अफरीदी ने सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। कहा ऐसे कामों के लिए वक्त नहीं, कोई इशू बनाकर खबरों में आना चाहता है तो हम जिम्मेदार। आजम की तरफ से पॉलिटिकल लोगों के साथ मुज़ाकरात में तो मुकम्मल संजीदगी है। अब तहरीक इंसाफ है, उसका भी एक बहुत बड़ा तबका मुज़ाकरात चाहता है। वो जो हार्ड लाइनर है वो भी थक गए हैं। अब सियासतदानों से बात करने पर हुकूमत और वज़ीर आज़म संजीदा हैं। अगर अकल और तदब्बुर से काम लिया गया तो मुज़ाकरात की मेज सज सकती है। अलामा ताहिर अशरफी कहते हैं बानी पीटीआई को जब एहसास हुआ उनकी टीम उनको डॉज करा रही है और कुछ नहीं कर रही, फिर उन्होंने महमूद खान अचकजई को नामजद किया। हमने अफगानिस्तान से मामलात बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश की। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है, भाई बनकर रहें। अगर वहां से आकर हमारे बच्चों को शहीद करेंगे तो इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। मुज़ाकरात का आगाज कल से कराची में होगा। स्टेट बैंक के माहिरीन मौशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम से आगाह किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरा इक्तिसादी जायजा लिया जाएगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की चौथी किस्त मिल सकेगी। जराये का कहना है पाकिस्तान ने IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए। बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहरे और $1.2 अरब मिलने की तवक्को। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। आलमी बैंक की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मौसमियाती अहदाफ में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत इस्लाहाती तरजीहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना ने निजी शोबे की शमूलियत और ज़रई फाइनेंस तक रसाई बढ़ाने पर जोर दिया।
पाकिस्तान और आलमी बैंक ने तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया। पहुंची फायर ब्रिगेड की, तो उनको मैंने कहा कि देखिए मैं फायर फाइटर हूँ, मुझे सामान दे, मैं जाके कोशिश करता हूँ जो ऊपर 3rd फ्लोर पे लोग फंसे हुए इनको मैं निकालता हूँ। मुझे 2 सीढ़ियाँ दी, 3rd पे जाके मैंने ताला तोड़ के ग्रिल खोली है, ग्रिल खोल के उनको वहां से मैंने रेस्क्यू करना शुरू करा। 6 से 7 लोग वो मैं वहां से नीचे उतार के लेके आ गया। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। लोगों को रेस्क्यू करने वाले मोहम्मद दानिश ने बताया, निजी शोबे में फायर सेफ्टी के कोर्सेज किए हुए हैं। मैंने 6 से 7 लोगों को रेस्क्यू किया। आखिरी के लोग बेहोश हो चुके थे। गैस मास्क के बगैर रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं था। कमिश्नर ने पूछा, फायर ब्रिगेड एहलकारों के पास मास्क थे? दानिश ने बताया, वो सिर्फ पानी मार रहे थे, मास्क नहीं थे। आग ऊपर के फ्लोर पर नहीं थी। रेस्क्यू किया जाता तो बचाया जा सकता था। खिड़कियों के ब्लॉक तोड़ देते तो लोगों को निकाला जा सकता था। कमीशन का म्यूनिसिपल कमिश्नर, KMC, चीफ फायर ऑफिसर और DG रेस्क्यू को खत लिखा। शहरी दानिश अली ने बयान में संगीन नौयत के इल्जाम आयद किए। अगर आप जिरह करना चाहते हैं तो 27 फरवरी से पहले आगाह करें। चैलेंजेस कराची को मैंने इतने सारे चैलेंज बता दिए, वो प्रेसिडेंट साहब को भी पता है कि कराची के चैलेंजेस क्या है, वो चेयरमैन साहब को पता है, सबको पता है। ऐसा नहीं हो रहा कि जी किसी चीज में कोई जानबूझ के काम नहीं कर रहा, वो फील्ड में काम कर रहे हैं और उनकी नीयत काम करने की है। आसिफ जरदारी को पता है कराची के चैलेंजेस क्या हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझकर काम नहीं करता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, आसिफ अली जरदारी हमारे बड़े हैं, डांट भी सकते हैं। वज़ीर आला फील्ड में हैं, उनकी नीयत काम करने की है। वफाकी वज़रा और गवर्नर हाउस से सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। PP क़यादत से कहता हूं, विफाक से जवाब तलबी करें। फारूक सत्तार ने गुल प्लाजा कमीशन पर जज के बारे में झूठ बोलना शुरू कर दिया। इन सियासी यतीमों का यही काम है, साजिशें करते रहेंगे। मसाइल हैं, लोग मायूस ना हो, सब हल करेंगे। They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. We are in negotiations with them. They want to make a deal. ईरान दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, उसे एटमी हथियार हासिल करने नहीं दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कांग्रेस से खिताब, कहा ईरान के मिसाइल यूरोपीय मुल्कों और खित्ते में हमारे फौजी अड्डों के लिए खतरा है। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंचेंगे। ईरान से डील की कोशिश कर रही है, मसले का सिफारतकारी से हल चाहते हैं। सुनना चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। टैरिफ पॉलिसी से पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब पहुंच चुके थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुदाखलत न करते तो 3.5 करोड़ लोग हलाक हो जाते। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाएगा। सिफारतकारी को तरजीह दी जाए तो मुआहदा जल्द हो सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, हमारे पास तारीखी मौका है कि एक ऐसा मुआहदा किया जाए जो बाहमी खदशात दूर करे और मुश्तरका मफादात यकीनी बनाए। हमारे बुनियादी तसव्वुरात बिल्कुल वाज़ेह हैं। अपनी कौम के लिए पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल जनेवा में होगा। अमरीकी सदर के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान कांग्रेस में हंगामा। डेमोक्रेट रुकन अल ग्रीन को ऐवान से निकाल दिया गया। अल ग्रीन ने ट्रंप की आमद पर प्लेकार्ड लहराया जिस पर लिखा था, सियाफाम लोग बंदर नहीं हैं। डेमोक्रेट अरकान इल्हान उमर और राशिदा तलाइब ने भी सख्त जुमले कहे। शोर शराबा जारी रहा तो ट्रंप ने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। डेमोक्रेट्स की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये लोग पागल हैं, डेमोक्रेट्स हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इतालवी हम मनसब से मुलाकात। दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायजा। इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ताबून मजीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। इतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तानी स्किल्ड लेबर के लिए 10,500 वर्क वीजे जारी किए जाएंगे। लीगल माइग्रेशन के फरोग के लिए बाहमी ताबून बढ़ाएंगे। मोहसिन नकवी बोले, एयरपोर्ट्स और समुद्री सरहदों पर कड़ी निगरानी से गैर कानूनी इमिग्रेशन में कमी आई है।
भक्कर में दाजिल चेक पोस्ट खुदकुश हमले का मुकदमा थाना सीटीडी सरगोधा में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल। बैनल सूबाई चेक पोस्ट पर हमले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईजी पंजाब और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आईजी पंजाब का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा, जख्मी पोलियो वर्कर की अयादत की। कहा, शहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। पुलिस को नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत कर दी। कहा, मुमकिन दहशतगर्द हमलों के पेश नज़र दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल महफूज, हसास तनसीबात समेत तमाम अहम मकामात की सिक्योरिटी को गैर मामूली बनाया जाए। मसाजिद, मदारिस और इमाम बारगाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज किए जाए। कराची की हसास इलाकों में ड्रोन सर्वेलेंस की जाए। वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। केसीआर की बहाली और सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा, कराची जैसे मेगा सिटी को फौरी तौर पर केसीआर की जरूरत है। ये दुरुस्त वक्त है कि एडीबी सर्कुलर रेलवे की बहाली में भी ताउन करे। एडीबी के कंट्री डायरेक्टर ने केसीआर की माली मुआवनत पर उसूली इत्तफाक किया। गवर्नर सिंध ने मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सूबे में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस लाजमी करार। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर मुमकिन नहीं होगी। इंश्योर्ड गाड़ी के हादसात में जाँ बहक अफराद के बुरसा के लिए कम अज कम 7 लाख रुपए मुआवजा मुकर्रर। मुस्तकिल माजूरी की सूरत में 5 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी 45 दिन में मुआवजा अदा करने की पाबंद होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी। सूबे भर में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड और फुटपाथ बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का स्टैंडर्डाइज्ड डिजाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म। कहा, पंजाब अब एक रंग एक मयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर गली और शाहरा दीदा जेब होगी। खासतौर पर बच्चियों की तालीम के हवाले से परेशान कुन सूरत हाल का आगाज किया हुआ है। आइए मिलकर हम एक एक घर, एक एक मोहल्ले में उन बच्चों तक पहुंचे ताकि पाकिस्तान का एक बच्चा भी तालीम के मैदान में पीछा न रह जाए। आइन के आर्टिकल 25A पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। स्कूलों से बाहर बच्चों के लिए फेडरल एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तालीम महज पॉलिसी नहीं, हमारा आईनी और अखलाकी फर्ज है। स्कूलों में सेकेंड शिफ्ट और मुतबादिल तालीमी रास्ते फराहम किए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वसाइल बरूएकार लाकर हर बच्चे का मुस्तकबिल महफूज करेंगे। वफाकी आईनी अदालत में खातून टीचर की सर्विस से मुताल्लिक केस। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, टीचर्स की पोस्ट खाली होती रहती है। सिंध के स्कूलों की हालत का सबको मालूम है। सिंध में तो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए टीचर्स भर्ती होते हैं। अदालत के राबेल भुट्टो की तकर्रुरी का मामला डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी को भिजवा दिया। साबिक डीजी FIA मियां मोहम्मद अमीन की अहलिया की बाजियाबी की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने खातून को SSP बेटे से लेकर शौहर के हवाले कर दिया। कहा, मियां बीवी इकट्ठे रहना चाहता है तो बेटा क्यों जबरदस्ती कर रहा है। SSP अफनान मुनीब ने कहा, मां शरीफ बीमार है, हम उनका मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आइन मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक देता है, ये उनका बुनियादी हक है, आप उन्हें जबरदस्ती नहीं रख सकते। शरकपुर में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले कारखाने में धमाका, छत गिर गई, एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। एनी शाहिद के मुताबिक पहले आतिशबाजी के सामान में आग लगी, फिर धमाके के साथ छत गिरी। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में जेर तामीर घर की छत गिर गई। मलबे से एक शख्स की लाश और 4 जख्मियों को निकाल लिया गया। मरने वाली शिनाख्त 17 साल के बलराज के नाम से हुई। जख्मियों को अस्पताल। भारत में अक़लियतों का जीना मुश्किल तर होने लगा। हिंदू इत्तेहाद पसंदों ने मुसलमानों का इबादत करना दुश्वार बना दिया।
उत्तराखंड में खेत में नमाज पढ़ने वाले शख्स पर तशद्दुद, लाते मारी, डंडे से पीटा, हिंदुत्व नारे लगाने पर मजबूर किया। पुलिस की भी इंतहा पसंदों को खुली छूट। अरविंदर नामी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैनचेस्टर में सेंट्रल मस्जिद विक्टोरिया पार्क में हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार, दूसरा फरार। गिरफ्तार शख्स से कुल्हाड़ी, चाकू और हथौड़ा बरामद हुआ। पुलिस का कहना है सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई से हमला नाकाम बनाया गया। इलाके में पुलिस का गश्त बढ़ाया जाएगा। तुर्क फजाइया का लड़ाका तैयारा हाईवे पर गिरकर तबाह हो गया। हुकाम ने बताया F-16 लड़ाका तैयारा तुर्की के इलाके बालेक्सर में गिरकर तबाह हुआ, जिसमें पायलट शहीद हो गया। हुकाम के मुताबिक वजूहात जानने के लिए तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। श्रीलंका को पहले मैच में इंग्लैंड से शिकस्त हुई। न्यूजीलैंड का पहला मैच बारिश के बायस मंसूख हुआ था। श्रीलंका मैच जीता तो पाकिस्तान को फायदा होगा। न्यूजीलैंड ने फतह समेटी तो श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा।